हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th की केमिस्ट्री में टॉपिक लेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ यानी आधुनिक आवर्त नियम। ठीक है। तो पिछली वीडियोस में हमने ये जाना है कि मूल आवर्त नियम यानी मेंडलीव का मूल आवर्त नियम क्या है और मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी क्या है। ठीक है। तो मूल आवर्त सारणी जब हम लोगों ने पढ़ी थी तो वहाँ पे मूल आवर्त सारणी के कुछ दोष बताए गए थे कि कुछ मूल आवर्त सारणी में कुछ कमियां हैं। उन कमियों को विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा दूर करने का प्रयास किया गया। मोज़ले ने सबसे अधिक कार्य किया उसके पीछे। तो उन कमियों को दूर करने की जो प्रक्रिया रही तो उसमें जो है मोज़ले ने एक नियम का प्रतिपादन किया था जिसको हम मोज़ले का नियम या आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। तो उस नियम में इन्होंने क्या किया था, उस पर इन्होंने चेक किया और कहा कि जो किसी भी पदार्थ का परमाणु द्रव्यमान होता है तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कणों पर निर्भर करता है। परमाणु द्रव्यमान जो है नाभिक में उपस्थित कणों पर निर्भर करता है। नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? नाभिक में दो कण होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक है। ये तो इन्होंने कहा कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो ये इन्होंने कहा कि ये नाभिक के गुण है, परमाणु द्रव्यमान इस पर निर्भर करता है। लेकिन जो किसी पदार्थ के रासायनिक गुण हैं वो किस पे निर्भर करते हैं? किसी पदार्थ के जो रासायनिक गुण हैं तो रासायनिक गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे। रासायनिक गुण किस पे निर्भर करते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे। रासायनिक अभिक्रियाएं करने में परमाणु का कौन सा भाग जो है पार्टिसिपेट करता है? तो वो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉन। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भाग लेने नहीं आते। कौन भाग लेता है? केवल इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ठीक है। तो इस आधार पर इन्होंने कहा कि जो परमाणु के रासायनिक कण उनके लिए कौन उत्तरदायी होता है? इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतने ही उस तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है? उतना ही तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। इस चीज़ को इन्होंने साबित किया था एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा। एक्स किरण विवर्तन प्रयोग उसको हम कहते हैं मोज़ले का। तो उस मोज़ले ने प्रयोग किया था। तो पिछले चैप्टर में जो है ये टॉपिक है। तो इन्होंने सिद्ध किया कि जो परमाणु के भौतिक और रासायनिक गुण हैं तो वो उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, ना कि उसके परमाणु द्रव्यमान पे यानी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इस आधार पे इन्होंने नियम का प्रतिपादन किया। उसी नियम को हम कहते हैं, वो नियम क्या है उसको आइए समझते हैं। इन्होंने कहा था कि इस आधार पर इन्होंने कहा कि परमाणु का मूल लक्षण यानी किसी भी तत्व का जो मूल लक्षण है वो परमाणु क्रमांक होता है, ना कि परमाणु। ठीक है। तो एक स्टेटमेंट है किसी भी तत्व का मूल लक्षण परमाणु क्रमांक होता है, ना कि परमाणु भार। तो इस आधार पर इन्होंने जो नियम दिया उस नियम को हम इसे बताते हैं कि किसी भी तत्व के भौतिक व रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात जो किसी भी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण है वो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? उसका परमाणु क्रमांक जिम्मेदार होता है, ना कि परमाणु भार। तो आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब है जो इन्होंने कथन बताया कि किसी भी तत्व का के भौतिक व रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इसका यह अर्थ है कि जब तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो एक निश्चित समयांतराल के पश्चात समान गुणधर्म वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है, अर्थात समान गुणधर्मों की आवर्तिता होती है। तो ये बताया इन्होंने। इस आधार पर इन्होंने क्या किया था, तो ये स्टेटमेंट है पूरा आधुनिक आवर्त नियम का। तो आप कह सकते हैं कि मोज़ले द्वारा प्रतिपादित इस नियम के अनुसार तत्व का मूल लक्षण परमाणु क्रमांक होता है, न कि परमाणु भार। और तत्व के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात तत्वों को यदि परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित समयांतराल के पश्चात समान गुणधर्म वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। तो ये हो गया मोज़ले का नियम। इसी नियम के आधार पर मोज़ले ने क्या किया था, जो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी थी, ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल थी, उस पीरियोडिक टेबल को इन्होंने क्या किया, सुधारने का प्रयत्न किया।
और उसमें जो कमियां थी उसको दूर किया। तो उनकी कमियों को दूर करने के पश्चात एक इनको नई आवर्त सारणी मिली, तो उसको हम कहते हैं मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी। क्या बोलते हैं? मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी या मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी। ठीक है, तो इसमें संशोधन, बहुत से संशोधन किए गए, तो फिर संशोधन करने के पश्चात जो आवर्त सारणी बनी उसको हम कहेंगे मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी या मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लेंगे मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी। ठीक है।